हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋतु यादव, प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन की, जिसका नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक टाइप का विटामिन होता है जिसकी दो फॉर्म होती है, फोलेट और फोलिक एसिड। जो नेचुरली अक्रिंग फोलिक एसिड होता है, यानी कि जो हम पदार्थ खाते हैं, जो खाने में सेवन करते हैं, वो फोलेट के रूप में होता है। और जो ह्यूमन मेड फोलिक एसिड होता है, जो हम मेडिसिन के रूप में प्रिस्क्राइब करते हैं, वो प्लेन फोलिक एसिड होता है। फोलेट जो है, हमारे जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें उसका एब्जॉर्प्शन 100% नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन 20 से 30% तक ही होता है। इसलिए जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, यूजुअली डॉक्टर आपको फोलिक एसिड का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी फोलिक एसिड जरूरी होता है, क्योंकि ना ही ये आपके बच्चे ठहरने में मदद करता है, यानी कि ठहरने में भी मदद करता है, और एक बार अगर बच्चा ठहर भी जाए तो बहुत सारी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होने से ये हमें बचाता है। तो अब हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर हम फोलिक एसिड लें तो आपके बच्चे में नहीं होती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मदर को भी फोलिक एसिड लेने से फायदा होता है। तो पहले हम बात कर लें कि आपको फोलिक एसिड की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि फोलिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो कि ब्रेन सेल्स बनने में, सेल्स बनने में, जेनेटिक मटेरियल बनने में, आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, सारी सेल्स जो भी ब्लड की सेल्स हैं उनको बनने में हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको अनीमिया है तो आप अनीमिया के दौरान भी डॉक्टर आपको आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि आपकी ब्लड सेल्स बने। तो एक तो आपको अनीमिया नहीं होता, यानी कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। दूसरी जो है, प्रीटर्म डिलीवरी में भी फोलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि आपको समय से पहले डिलीवरी होने से फोलिक एसिड रोकता है। इसके बाद है, जिन मदर्स को हाइपरटेंशन की, यानी कि ज़्यादा बीपी की दिक्कत होती है, प्री एक्लेम्शिया होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जिनका बीपी बढ़ जाता है, उनको भी फोलिक एसिड के सेवन से बहुत ही फायदा होता है। उनका बीपी जो है यूजुअली नॉर्मल रेंज में रहता है। फिर हम बात करें कि बच्चे, जो आपका बच्चा बनने वाला है, उसके लिए फोलिक एसिड क्यों चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि फोलिक एसिड ब्रेन सेल्स बनने में, जेनेटिक मटीरियल यानी कि आरएनए डीएनए बनने में इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही जो है फोलिक एसिड आपका जो ब्लड सेल्स बनने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो हमारा स्टार्टिंग में डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब्स होती है, जिससे आपके बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कोड बनने वाला है, अगर आपकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो आपके बच्चे का सर नहीं बनता है, जिसको हम एनेनकेफली बोलते हैं। और अगर न्यूरल नीचे का स्पाइनल कोड का हिस्सा जो है नहीं बनता है, यानी कि जिसको हम ओपन न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट्स बोलते हैं, तो उसकी वजह से आपके बच्चे को स्पाइना बाइफिडा, जिसमें मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइनोसील जैसी कुछ ऐसी जन्मजात बीमारियां होती है, जिससे बाद में जाके बच्चे को लेग पैरालिसिस या डेवलपमेंटल डिले या फिर जो है नर्वस सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा आपके जो बच्चे का हार्ट बन रहा है, उसमें भी बच्चे में, जहां आपने सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद हो गया, जिसको हम एएसडी या वीएसडी बोलते हैं, इसके प्रिवेंशन में भी फोलिक एसिड का रोल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फोलिक एसिड है वो आपको मदद करता है आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, बच्चे में बन रही हैं जो, यानी कि अगर बच्चे में क्लेफ्ट पैलेट के हिस्ट्री है, या फैमिली में पहले से किसी को क्लेफ्ट पैलेट है, तो क्लेफ्ट पैलेट ना होना और क्लेफ्ट जो है लिप नहीं होना। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम ईजिली एक आसान सा, बहुत ही सस्ता मल्टीविटामिन फोलिक एसिड लेकर दूर कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। एक दो चीजें मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर आप फोलिक एसिड का सेवन स्टार्टिंग में करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करते हैं, तो आप अराउंड 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड पर डे लें। और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड ले रही हैं तो 500 माइक्रोग्राम से 1 मिलीग्राम पर डे आप फोलिक एसिड ले सकती हैं। जिन महिलाओं के में पहले ऐसी हिस्ट्री है कि जिनको पहले से ऐसा बच्चा हुआ है जिसमें एनेनकेफली या अदर न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट रहे हो, तो उसमें अराउंड 4 मिलीग्राम पर डे हमें लेने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस रहते हैं, तो उसमें भी हम अराउंड 1 मिलीग्राम फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।